नमस्कार, मुस्लिम एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में जिनकी पहचान उनके कामों की महाराष्ट्र तक पहुंची है, वो लातूर के महापौर विक्रांत गोजमगुंडे आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हम उनसे एक मुलाकात लेंगे और कुछ चंद सवाल लेंगे। सर, आपका मुस्लिम एक्सप्रेस में स्वागत है। शुक्रिया। सर, आपको कुछ सवाल लेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताइए सर कि आपकी राजकीय कारकिर्दी कहाँ से शुरुआत हो गई। नहीं, मैं पहले तो मुस्लिम एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आप सभी से इस ज़रिए से मिलने का मौका दिया। रहा सवाल, आपने जो सवाल पूछा तो मैं बताना चाहता हूं कि 2012 में मैंने पहला नगर निगम का चुनाव मैंने कंटेस्ट किया। वहाँ से मैं सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के आया। पहले 5 सालों में मैंने पार्टी का भी काम किया, साथ ही साथ में मैंने स्थायी समिति, परिवहन समिति, प्रभाग समिति का सभापति के तौर पे भी काम किया। और जब 2017 में चुनाव हो गए, थोड़े से कुछ सीटों से हमारी सत्ता वहाँ से चली गई, लेकिन उस दौरान भी हमने लोगों के काम किए, लोगों से संपर्क बनाए रखा। और जब पिछले साल जब चुनाव मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, तब विकास के एजेंडे पे हमारे साथ दो नगर सेवकों ने सहयोग दिया। वंचित बहुजन आघाड़ी के भी नगर सेवक ने वहाँ पे हमें सपोर्ट किया और मैं वहाँ पे महापौर पद पे विराजमान हुआ। विक्रांत जी, आप लातूर के महापौर हैं और ऐसा जाना जाता है कि आपने लातूर में एक अच्छा कार्य किया है, जैसे कि स्वच्छ लातूर का कार्य किया है। पर ऐसा देखा जाता है कि मुस्लिम बस्तियों में आज भी कचरा जैसा पहले कचरा नज़र आता था, आज भी उसी तरह नज़र आता है। पर लातूर का मुस्लिम बस्तियों को देखने का नज़रिया हट गया है। सर, आप उसके बारे में क्या कहें? अगर आप पिछले 2 महीने के मुकाबले आज शहर के हालात देखेंगे तो आज शहर के कचरे की समस्या में बहुत अच्छी तरीके से हमने प्रगति की है। अच्छी तरीके से सफाई को हम ध्यान दे रहे हैं। रहा सवाल कि आपने कहा कि कुछ बस्तियों में ऐसे आपको दिक्कतें का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप शहरों में का अगर देखेंगे, जैसे कि हमारा गौसपुरा है, खोरी गली है, उस्मानपुरा है, ऐसे जो अपने मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ के अगर आप सफाई के काम देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छे हैं। अभी नगर निगम की आर्थिक परिस्थिति, उसके बाद जब कोविड का सामना करते हुए जो फंड हमारा कम हो गया, तो इस कारण से वहाँ पे आज हम नालियाँ पक्की बनने की या पक्की सड़कों का काम निर्माण हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि हर घर तक हमने घंटा गाड़ी पहुँचने का नियोजन किया है और जितने भी लातूर का हर कोना कोना हम उसको जोड़ के ले रहे हैं। और मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में आप बदला हुआ लातूर आपको देखने में मिलेगा। सर, और एक मसला है कि शादी खाना कब तक बनेगा लातूर में? इसका तो उद्घाटन भी बहुत सालों से हो गया, हर साल उद्घाटन होता है, पर शादी खाना तो आज तक बनता नहीं। उसके बारे में कब बनेगा? नहीं, पिछले कई सालों से ये मुद्दा रहा है। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि बहुत सालों से ये प्रयास हो रहा था, उसमें कई दिक्कतें भी आए। लेकिन जब हमने पिछले साल चार्ज लिया तो मैंने 1 महीने में ही हमारे जो पालक मंत्री है नामदार अमित जी देशमुख साहब, इनके मार्गदर्शन में लातूर के मनपा का शादी खाने का काम शुरू हो गया है और वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का काम हो रहा है। आज की तारीख में पहला स्लैब कंप्लीट हो गया है, अभी दूसरे स्लैब का काम शुरू हो गया है और मैं समझता हूँ कि आने वाले जल्द ही साल भर से कम ही वक्त में वो भी शादी खाना पूरा होगा। लातूर में मुस्लिम समाज का और एक मसला है कब्रिस्तान का, जो कि आज तक आबादी के हिसाब से कब्रिस्तान नहीं है। क्या आपके कार्यकाल में ये कब्रिस्तान की जगह आप देंगे? जी बिल्कुल। हमारे कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा था, जो हमारा जाहिरनामा था, जो वचननामा था, उसमें हमने मुस्लिम समाज को ये शब्द दिया है, उनको आश्वासित किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो कब्रिस्तान बनेगा। सर, विक्रांत जी, एक प्रोग्राम में लातूर के कलेक्टर जी श्रीकांत ने आपकी तारीफ की थी और उनकी 8 तारीख को बदली हो गई। इस दोनों विधान को, इस दोनों प्रोग्राम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, कैसा है कि किसी भी प्रशासकीय अधिकारी की
की गई टिप्पणी ये राजनीति से जोड़कर देखना गलत है। और उन्होंने जो विधान किया था वो कुछ अलग ढंग से विधान किया था, लेकिन उसको किसी न्यूज़ चैनल पे दिखाया गया, लेकिन उसका और उनकी बदली का कोई मेल करना ये ठीक नहीं है। क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है, क्योंकि मेरे साथ उन्होंने आयुक्त का पदभार था उनका, तो उनके साथ मैंने काम किया है। बहुत राज्य में जो सबसे ज़्यादा डायनामिक और सबसे ज़्यादा एक्टिव जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनमें से उनका एक नाम है। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, और मेरे जो हितचिंतक हैं मैं उनको भी बोलना चाहता हूं कि इस दोनों चीज़ों को जोड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, कांग्रेस पार्टी, आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व की राह पर निकल पड़ी है? नहीं, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव की पार्टी है। हिंदुत्व तो उसमें आया ही है, सभी सेकुलरिज्म है। तो कांग्रेस पार्टी ने हिंदुत्व छोड़ा कब था? कांग्रेस पार्टी ने सेकुलरिज्म कब छोड़ा था? क्योंकि पालक मंत्री अमित विलासराव जी देशमुख ने औरंगाबाद का एक निर्णय लिया, उसमें उन्होंने संभाजी नगर ऐसा लिखा है। नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरे देखने में ऐसी बात नहीं आई है, लेकिन आज की जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है उसमें शिवसेना के मुख्यमंत्री है, सन्माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब हैं जो मुख्यमंत्री है, और उन्होंने शिवसेना का जो कार्यकाल पिछला रहा है उस दौरान औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने का एक फैसला लिया हुआ था। मेरे पढ़ने में ये नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है, अगर ये शासन का अगर निर्णय हुआ होगा तो उसमें मैं समझता हूँ कि शासन का निर्णय तो सबको मान्य होना चाहिए, लेकिन इससे किसी धर्म विशेष को, किसी जाति विशेष को जोड़ के मैं समझता हूँ कि ये देखना नहीं चाहिए। और कांग्रेस पहचानी ही इसलिए जाती है कि कांग्रेस ये अकेली पार्टी है जो सब जाति धर्मों को साथ में लेके चलती है। कभी कांग्रेस का सीटों का नुकसान हुआ या किसी प्रदेश में नुकसान हुआ, फिर भी कांग्रेस अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटी है। कांग्रेस ने जो सेक्युलरिज्म का मुद्दा है, सेक्युलरिज्म की जो सब समाज में भाईचारा बढ़ाने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी करते आई है। हमारे विलासराव जी देशमुख साहब उसी के लिए जाने जाते हैं, शिवराज पाटिल ठाकुरकर साहब उसी के लिए हम जाने जाते हैं, और हमारे जो पालक मंत्री है अमित जी देशमुख साहब, उनकी भी पहचान वैसी है कि वो सब जाति धर्मों को एक साथ लेके सबको प्रगति में शामिल करते हैं, और हर तबके के आखिरी इंसान तक विकास का लाभ उनको मिलना चाहिए, यही उनका प्रयास होता है। सर, गोलाई का एक मसला है, जैसे कि वहाँ पे हॉकर्स के जो मुद्दे हैं, वहाँ पे फेरी वाला धोरण अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो ये कब तक लागू होगा और वहाँ की समस्या कब तक छूटेगी? फेरी वाला धोरण में हमने पहले सर्वे किया है। फेरी वालों में से 2800 फेरी वालों का रजिस्ट्रेशन हो गया, उनमें से 1876 फेरी वालों ने अपने कागजात वहाँ पे दाखिल किए हैं, उनके लाइसेंस भी बनना शुरू है। और बार बार क्या होता गया है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से फेरी वाला धोरण में बहुत सारे बदल किए गए। तो अभी जो फेरी वाला हॉकर्स है जिनको लाइसेंस देना है उनको स्मार्ट कार्ड हम देने जाने वाले हैं। उस स्मार्ट कार्ड देने की भी प्रक्रिया शुरू है, और जल्दी ही जो पात्र फेरी वाला है उनको हम स्मार्ट कार्ड दे रहे हैं। दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेरी वालों के पथ विक्रेताओं को जो सहायता या कर्ज की योजना शासन की है, तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लातूर शहर महानगर पालिका हमारे राज्य में सबसे अग्रेसर महापालिका है जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फेरी वालों को लाभ देने के लिए मंजूरी कर दी है। उसमें से 450 फेरी वालों को उस कर्ज का लाभ भी मिल गया है। बाकी जो फेरी वाले हैं उनके कागजात हमने बैंक की तरफ भेजे हुए हैं, और लीड बैंक के जो मैनेजर्स हैं उनके साथ हम संपर्क बनाए हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो कर्ज की राशि मिला के देने का हमारा प्रयास है। और गोलाई का मसला, ये अभी आप देख रहे हैं कि गोलाई का सुशोभीकरण भी शुरू हो गया है, आखिरी टप्पे में उसका काम आ गया है। 100 साल गोलाई को हो रहे हैं। वहाँ के जो कोई भी रजिस्टर्ड 165 हॉकर्स थे, जो पुराने हॉकर्स गोलाई के हैं, उनका पुनर्वसन 100% किया जाएगा। जो आश्वासन पालक मंत्री अमित देशमुख साहब ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है, वो आश्वासन पूरी तरीके से हम पूरा करेंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि आपके कार्यों को देखते हुए आने वाले विधानसभा 2024 के चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी आपको एमएलए का
उम्मीदवार खड़ा करेगी? नहीं नहीं, ये सवाल ही गलत है आपका। क्यों गलत है सर? क्या आपका कार्य मतलब ही तो देखा नहीं, गया है इसमें कि मतलब ही नहीं निकलता कोई। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं विलासराव जी देशमुख साहब के विचारों पे चलने वाला कार्यकर्ता हूँ। और मेरी जो राजनीति शुरू हो गई वो अमित जी देशमुख साहब के नेतृत्व को प्रेरित होकर मैंने राजनीति में कदम रखा, और मैं उनके साथ राजनीति में आगे जा रहा हूँ। और हमारे नेता जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। हम सब लोग उनको आने वाले मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, हर लातूरवासी भी उनको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। और वो दिन भी दूर नहीं होगा कि वो एक दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फिर से उनके ज़रिए लातूर फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद तक जाएगा। और मैं समझता हूँ कि उनके नेतृत्व में जो हुए जा रहे हैं, जो लातूर का विकास हो रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, इसलिए ऐसी बातों को मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। शुक्रिया सर, आपने जो सही अंदाज में हमारे सवालों के जवाब दिए। ये थे हमारे साथ लातूर के महापौर विक्रांत गोजमगुंडे। इन्होंने हमारे सवाल का जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। देखते रहिए मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी ताकत। मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज आपकी ताकत।